नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द डेंटल स्माइल स्पॉट में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की है, ब्लैक फंगस एक बहुत ही चैलेंजिंग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बन चुका है। आज मैं बात करूंगी फंगल रिलेटेड ही एक डिजीज की, जो कि एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह हमारे देश में मिल रहा है। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक फंगस के बाद आए व्हाइट फंगस। अब ब्लैक फंगस के बाद इस व्हाइट फंगस के आने से हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। ये व्हाइट फंगस के काफ़ी केसेस एज ए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हमारे देश में अभी देखे जा चुके हैं, जैसे कि हमारी राजधानी दिल्ली में, पटना में एवं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में। तो आइए बात करते हैं कि ये व्हाइट फंगस क्या होता है। तो बेसिकली इसका नाम व्हाइट इसलिए है क्योंकि ये जब होता है तो ये व्हाइट कॉटनी अपीयरेंस देता है, मतलब ये व्हाइट कलर का दिखता है, इस वजह से हम लोग इसे व्हाइट फंगस कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? तो बेसिकली जैसे कि हमने म्यूकोरमाइकोसिस में बात की थी कि ये फंगस के कारण होता है, तो ये व्हाइट फंगस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये भी फंगस के कारण ही होता है, जिसे हम कैंडिडा कहते हैं। ये व्हाइट फंगस इतना ज़्यादा इन्वेसिव क्यों है, इसकी अर्ली डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये व्हाइट फंगस आपके शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आपके नेल्स को, आपके पाचन तंत्र को, आपके ब्रेन को, आपके मुख को, प्राइवेट पार्ट्स को एवं इसके अलावा आपके स्किन को भी प्रभावित कर सकता है। तो व्हाइट फंगस के बारे में जानकर इसकी अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे ही ये व्हाइट फंगस आपकी स्किन में या आपके बॉडी के किसी अन्य पार्ट में एंट्री करता है, तो ये फंगल हाइफीज वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हमारे सेल्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो इस तरह से ये व्हाइट फंगस हमारे शरीर के अंदर एक्ट करता है। ये हम बात करते हैं कि ये व्हाइट फंगल इन्फेक्शन किस तरह का इन्फेक्शन है। तो बेसिकली ये जो व्हाइट फंगस है या कैंडिडा है, ये हमारे ओरल माइक्रोफ्लोरा, जो हमारे मुंह के अंदर माइक्रोफ्लोरा या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनमें ये शामिल होता है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब ऐसे ही इस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसे ही ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है? जैसे कि हमने म्यूकोरमाइकोसिस में बात की थी कि इम्यूनोसप्रेशन इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। यदि पेशेंट ऑलरेडी कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रणाली यदि कमज़ोर हो गई है, तो ऐसे पेशेंट में ये व्हाइट फंगस बहुत ही जल्दी इन्फेक्ट करता है। अब यदि हम बात करें कि कोविड-19 पेशेंट्स में ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की तरह क्यों देखा जा रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो ये फंगस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बॉडी में अटैक करने की या इन्फेक्शन कॉज करने की। बेसिकली ये फंगस कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट पे, या ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको लंबे समय से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, या ऐसे पेशेंट जो लंबे समय से इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, इन पेशेंट्स में इस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके बॉडी में इफेक्ट करने की। व्हाइट फंगस की एक खास बात यह है कि ये व्हाइट फंगस आपके लंग्स को उसी तरह इफेक्ट करता है जैसे आपके लंग्स कोविड-19 में इफेक्ट होते हैं। तो आपको ब्रेथलेसनेस फील हो सकती है। तो ब्रेथलेसनेस अगर फील होती है तो पेशेंट को प्राइमरीली यही लगता है कि उसे फिर से कोरोना वायरस डिजीज हुआ है। हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे हम HRCT कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम एक्सटेंट ऑफ द इन्फेक्शन का पता लगा सकें। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इंडिया द्वारा यह बात बताई गई है कि ये व्हाइट फंगस का सिम्टम इस बात पर डिपेंड करता है कि ये आपके बॉडी के किस पार्ट में ग्रो कर रहा है। अर्ली डायग्नोसिस और साथ ही साथ अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि ये व्हाइट फंगस डिजीज आपके शरीर में और ज़्यादा ना फैले। अब ये डिजीज ओरल कैविटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये ओरल कैविटी में जो फंगस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वो है कैंडिडा एल्बिकेंस। ये कैंडिडा फंगस का ही एक टाइप है जो कि हमारे ओरल कैविटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा ओरल कैविटी में होने वाले कैंडिडा इन्फेक्शन को हम लोग ओरल कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि ये ओरल कैविटी में होता है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ये बेसिकली ओरल कैविटी में टंग या फिर आपके चीक्स को या ओरल कैविटी के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, और ये वाइट अपीयरेंस देता है, वाइट पैची अपीयरेंस देता है, जिसके कारण से हम इसे वाइट फंगल डिजीज कहते हैं। ओरल
कैंडिडियासिस से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि च्यूइंग के दौरान पेन होना, स्वॉलिंग में पेन होना, आपके माउथ में सोरनेस की फीलिंग आना, एवं इसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो भी ये डिजीज आपको हो सकता है। यदि हम ओरल कैंडिडियासिस की बात करें तो यदि आपका सलाइवा का फ्लो लो हो जाता है तो ये भी एक कैंडिडियासिस का कारण हो सकता है। इसके अलावा जो भी डेंटल अप्लायंसेस आप पहनते हैं, जैसे कि निकालने खोलने वाले जो भी अप्लायंसेस या दांत आप पहनते हैं, वो यदि प्रॉपरली फिट नहीं है और बार बार आपके ओरल कैविटी में आपके ओरल म्यूकोसा को इरिटेट कर रहे हैं, तो इसके कारण से भी ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है। शरीर के बाकी हिस्सों की बात करें तो ये आपके स्किन में एक स्मॉल बम्प की तरह दिखता है जो कि पेनलेस होता है, और ये आपके फंगस के एक्सपोजर से 1 to 12 वीक के अंदर नजर आ सकता है। आपके पाचन तंत्र को इफेक्ट करता है तो आपको खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर सकता नहीं होगी। इसके साथ साथ ही यदि ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, दौरे आना एवं सीवियर हेडेक जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। कभी ये इन्फेक्शन आपके जॉइंट्स को भी इफेक्ट करता है और ये आर्थराइटिस जैसे डिजीज से हमें कंफ्यूज कर सकता है। हम बात करें कि इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो यदि आपको ओरल कैंडिडियासिस है तो आपके ओरल स्वैब को लेके कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कि इस फंगस के अवशेष देखा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं, और साथ ही यदि यह इन्फेक्शन आपके ईसोफेगस में है, मतलब आपके फूड पाइप में है, तो इसके लिए एंडोस्कोप के द्वारा सैंपल लेकर इस फंगस का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ लंग्स में इन्फेक्शन पता लगाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, हाई रिजोल्यूशन सीटी की आवश्यकता पड़ती है। अब इस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है? जैसा कि ये फंगल डिजीज है तो इसके लिए एंटी फंगल एजेंट्स या एंटी फंगल मेडिकेशंस ही इसका ट्रीटमेंट, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, मिकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल। लेकिन यदि आपको इस डिजीज से रिलेटेड कोई भी सिम्टम नजर आते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने डॉक्टर से संपर्क किए बिना कोई भी मेडिकेशन ना लें, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, ये इन्फेक्शन आपको कितना इफेक्ट कर रहा है, इसको जाने बिना यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस वाइट फंगस को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप रिसेंटली कोविड से रिकवर्ड हुए हैं, या आप किसी भी तरह का इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन ले रहे हैं, या आप सीवियरली डायबिटिक हैं काफ़ी दिनों से, तो आपको इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना है। सबसे पहले पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन एवं सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ यदि आप भाप के द्वारा या नेबुलाइजर यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉइड्स लेने के लिए, तो इसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से अपना माउथ क्लीन करना है एवं गार्गल करना है। ओरल कैंडिडियासिस से या ओवरऑल कैंडिडियासिस से बचने के लिए आपका ओरल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, अपने ओरल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ कोविड से रिकवर होने के बाद अपना टूथब्रश अवश्य चेंज करें। हमारे देश में सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन ने बताया है कि यदि आप सॉइल या प्लांट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो फुल स्लीव्स के शर्ट पहनने के साथ साथ हाथों में ग्लव्स का अवश्य इस्तेमाल करें। तो इन सभी का यदि ध्यान रखा जाए तो हम इस नए चैलेंज से बच सकते। अब ब्लैक फंगस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। अब ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के हमारे देश में इतने सारे केसेस मिल चुके हैं, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया है अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो आज हमने बात की कि ये वाइट फंगस डिजीज क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं। तो यदि हम प्रिवेंशन मेजर्स का ध्यान रखें, इस डिजीज से बचा जा सकता है। सबसे पहले आवश्यक यह है कि हम कोविड के नियमों का पालन करें, क्योंकि यदि हम स्वयं को कोविड से बचाते हैं तो आप अल्टीमेटली अपने आप काफ़ी डिजीज से सेफ हो जाते हैं। इसके साथ ही आप ये वीडियो को अवश्य ध्यान से देखें। यदि आपको वाइट फंगस या ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।